यज्ञ हुआ, यज्ञ पूरा हुआ। युधिष्ठिर अब सम्राट युधिष्ठिर है, लेकिन दुर्योधन के तो मन में आग लगी है। एक दिन जुए के लिए बुलाया और जुए में युधिष्ठिर सब कुछ हार गया। दुर्योधन ने कहा भैया आपके पास अभी एक चीज और है दांव पे लगाने के लिए, उस एक चीज के बदले अभी तक मैं जितना भी जीता हूँ सब दांव पे लगाने को तैयार हूँ। युधिष्ठिर ने कहा कोई चीज बाकी नहीं बची, यहाँ तक कि मैं अपने आप को भी लगा चुका, अब मेरे पास क्या बचा? बोले द्रौपदी। और युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगाया, किस्मत हार गए। उसी समय दुर्योधन ने द्रौपदी को भरी सभा में दुशासन से कहा कि दुशासन जाओ और द्रौपदी के बाल पकड़कर भरी सभा में लाओ। दुशासन गया, द्रौपदी के केश को पकड़कर भरी सभा में लाया और दुर्योधन ने कहा कि इसको नग्न करके हमारी जंघा पर बिठाओ। सारे एक से एक धुरंधर बैठे वहां, पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, विकर्ण, 5 पांडव, अश्वत्थामा, कैसे कैसे तीर धुरंधर, लेकिन कोई भी बोलता नहीं। द्रौपदी सबके पास गई, धृतराष्ट्र के पास गई, लेकिन नेत्रों से तो अंधे हैं लेकिन मन के नेत्र भी बंद कर लिए। पितामह के पास गई, कैसे बोले दुर्योधन का अन्न खाया है, चुपचाप बैठे। आज कुलगुरु भी चुप बैठा है। आज जिन्होंने युद्ध की शिक्षा दी, शस्त्र की शिक्षा दी, आज वो द्रोणाचार्य भी सर झुकाकर बैठे। सबके पास गए, किसी ने मदद नहीं करी। और कन्हैया द्वारिका में बैठे बैठे रो रहे हैं कि तू सबके पास जा रही, मेरे पास क्यों नहीं आती? हमारे जीवन में भी जब दुख आता है तो हम कहाँ जाते हैं? हमारा काका मदद करेगा, हमारी बुआ मदद करेगी, हमारे फूफा मदद करेंगे, हमारा भाई मदद करेगा, हमारा मामा मदद करेगा। कोई करता है? और चलो कर भी दिए तो कल क्या बोलेंगे? चल रहे दे, तेरी शादी हुई थी ना तो पैसे तो हमने दिए थे, शादी करने की हैसियत नहीं, आज हो गया तो हमसे जुबान लड़ा था। ये होता है। मुसीबत थोड़े समय के लिए होती है ना। जब अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। अच्छा ही बुराई, बुराई अच्छा ही चलता रहता है। दिन है तो रात है, रात है तो दिन है, ये क्रमशः चलेगा। लेकिन बुरे समय में किसी का एहसान लो ही मत, समय बदलते देर नहीं लगती। नहीं तो यही लोग बोलेंगे इस आदमी को हमने बनाया। अच्छा, अगर आपने इस आदमी को बनाया तो तुम ऐसे क्यों, तुम क्यों नहीं बने? तुम भी तो बन जाते। नहीं, आप किसी को रास्ता बता सकते हो लेकिन चलेगा तो वो स्वयं ही ना। अगर आपने रास्ता बताया और सामने वाला उस रास्ते पर चले ही ना तो क्या होगा? और आप अगर इतने ही बड़े ठेकेदार हो कि आप सबको बना सकते हो तो फिर सबको ही बनाओ ना, आपने एक को ही क्यों बनाया? ऐसा नहीं होता। मुसीबत आए तो ईश्वर के पास जाना, और घर में सुख आए तो भी उसी के पास जाना। अगर मन रोने का करे ना तो अपने लड्डू गोपाल को उठाना, एक कोने में जाना, दरवाजा बंद करना और छाती पीट पीट के रो जाना। क्योंकि इसके सामने बहाए आंसू ये किसी से भी जाकर नहीं कहेगा। और अगर तुमने गलती से जाकर अपने पड़ोसन के पास जाकर आंसू बहाए ना और कहा कि बहन तुझे अपना जान के मैंने सब कुछ बताया, किसी से कहे ना मत, 2 दिन बाद तुम्हारी बात वापस घूम फिर के तुम्हारे पास फिर आ जाएगी। किसी गांव में प्रचार करना है ना तो बोल देना भैया ये बात किसी से बोलना मत, हूँ तुझे बताइए, फिर देखो। फिर खुफिया तंत्र ऐसा होता है कि 2 दिन में तो देखो पूरे गांव में तुम्हारी बात ये लोग होते हैं। इसलिए कभी किसी से कुछ कहना ही नहीं चाहिए। कृष्ण रो रहे हैं, द्रौपदी सबके पास गई, दुशासन चीर हरण कर रहा है। जब हार गई तो दोनों हाथ उठा दिए और कहने लगी द्वारिकाधीश मेरी लाज लुटी तो होगी हंसी जगत में तुम्हारी, अब तुम्हारे भरोसे। और जब कोई भक्त अपने आप को परमात्मा के हवाले कर देता है तो ईश्वर फिर 1 सेकंड की भी देर नहीं करता है। प्रभु द्वारिका से आए, चीर बढ़ाने लगे। दुशासन को समझ में नहीं आता है कि साड़ी है कि नारी है कि नारी है कि साड़ी है। खींचता खींचता थक गया और जब देखा कि इतनी बड़ा साड़ियों का थप्पा लग गया, इसका मतलब कि इसके ऊपर तो भगवान की कृपा है। अब सब बोलने लगे। अब
धृतराष्ट्र भी बोलने लगे, अब कृपाचार्य भी बोलने लगे, अब द्रोणाचार्य भी बोलने लगे, सबका मुंह खुल गया। और इसके पहले सब मौन थे। कहने का अर्थ, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करो सब कोई। अगर आपके साथ भगवान है तो सब आपके साथ है, और भगवान आपके साथ नहीं तो कोई भी आपके साथ नहीं है।